नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 6 पॉइंट लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आपने ये 6 पॉइंट फॉलो कर लिए, प्रॉपर तरीके से 6 पॉइंट फॉलो कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ आपको 4 से 6 मंथ में आपको आपकी सफलता से कोई रोक नहीं सकता। कितना? 4 से 6 मंथ। पर 4 से 6 महीने के अंदर आपको ये प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक सिंसियर बच्चे की तरह आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। पॉइंट्स 6 पॉइंट, मैं 6 बिंदुओं पे बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ना ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 6 पॉइंट पे हम नॉर्मली बात करूंगा यहाँ पर, जो सभी स्टूडेंट को यहाँ पर ये अपनाने चाहिए। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर हम पहले पॉइंट की तरफ जाएंगे। वो पहला पॉइंट कौन सा है? प्लेस, स्थान। देखो, कोई भी स्टूडेंट होता है जो तैयारी करने वाला है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है? वो होती है प्लेस, स्थान। ठीक है, तो आप सबसे पहले सुनिश्चित करो आपका प्लेस, स्थान क्या रहेगा पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जगह जगह बार बार जगह चेंज करते हैं, तो हमारा क्या है कि माइंड उस हिसाब से काम नहीं करता। हम कहीं भी देखो, कभी देखना, कभी तुम प्लेस चेंज करते हो ना, तो आपको 15 दिन लग जाता है वहाँ सेटअप होने में। तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका प्लेस, स्थान क्या रहेगा पढ़ने का। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर पे रहते हैं, गाँव में रह के वहाँ पढ़ते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर में आके रूम लेके वो पढ़ते हैं। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, कि आपको घर वाले भेजते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप शहर में आओ, रूम लेके यहाँ पढ़ो। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। रूम लेके आप अपना यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं यार, जो गांव से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, तो कोई इशू नहीं है भाई, अपने आराम से घर पे रह के पढ़ाई करो। ठीक है, अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो, या अपने गांव में रहो, कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। देखो, घर और गांव में रहते हैं तो आपको भी पता है कि सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है घर की, जो आपको काम करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको गौर भी करनी पड़ती है। आपको वो कोई कई काम ऐसे होते हैं वो आपको काम करने भी पड़ते हैं। ठीक है, घर पे रहोगे तो सामाजिक भी रहना पड़ेगा, आपको कहीं जाना भी पड़ेगा, किस रिश्तेदार में जाना पड़ेगा, पापा ने बोल दिया तो रिश्तेदार में जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है यहाँ पर पढ़ना। तो आपको यहाँ पर फिर इतना सा काम करना है कि अगर दिक्कत ये है कि आप आ ही नहीं सकते, तो फिर आप एक काम यहां पर करो। वो काम ये करो कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और अपने गांव में, ठीक है, या अपने शहर में जहां भी रह रहे हो आप, तो उन लोगों को आसपास से जितने दोस्त हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये बच्चा यहाँ से जगह छोड़ चुका है। ठीक है, वो कहीं बाहर रूम लेके रह रहा है, ये अपने घर वालों को इतना बता दो। और अपनी लाइब्रेरी सुबह निकल जाओ। सुबह जब लोग उठे उससे पहले तो आप लाइब्रेरी पहुंच जाओ। 6 से 7 के बजे के यहाँ पर आप लाइब्रेरी सुबह पहुंच जाओ, और रात को आप रात में 9 से 10 बजे घर के अंदर घुसो। अपने आप को पूरा तपा दो लाइब्रेरी में। ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम मर नहीं जाओगे। 10-10 12-12 घंटे पढ़ लोगे तो तुम मर नहीं जाओगे। 4-6 महीने की बात है, 6 महीने तुम रेगुलर ये पढ़ लोगे ना, ये तैयारी कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं आएगा। ना कोई हार्मोनल डिसबैलेंस आएगा, ना तुम्हारा कोई दिमाग खराब होगा। तुम अपने आप को इतना तपा दो इस चीज़ में, ठीक है, कि तुम्हें सक्सेस को रोक ना सके। तो आप फिर क्या करो, अगर रूम नहीं ले सकते तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। 6 से 7 बजे सुबह निकल जाओ, और रात को 9 से 10 PM तक वहां पर रहो। ये तो पहला आपका पॉइंट हो गया, आपका स्थान। अगर कोई बच्चे है वो रूम लेके आ रहा है, शहर में रूम लेके आ रहा है, मैं उससे भी यही बोलूंगा कि तू भी भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अगर तुम भी यहां पर हो सकते तुम भी लाइब्रेरी ही ज्वाइन करो, क्योंकि देखो लाइब्रेरी का फायदा पता है क्या होता है भाई? लाइब्रेरी का फायदा ये होता है कि रूम पे वैसे पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती। ठीक है, तो लाइब्रेरी अपने बैठो आराम से, लोग अच्छे लोग तुम्हारे पास लोग बैठेंगे, वो तो पूरे दिन में पढ़ेंगे, तो तुम्हें भी थोड़ा मोटिवेशन तो आएगा कि यार ये भाई इतना पढ़ रहा है, ये बहन इतनी पढ़ रही है, तो तुम्हें भी तो कुछ मोटिवेशन आएगा। तो लाइब्रेरी सबसे अच्छा सोर्स होता है पढ़ने का। दूसरे पॉइंट की हम यहां पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, फ्रेंड। ठीक है, दोस्त। कई बच्चे जो बाहर आते हैं, अपने गांव या घर से बाहर आते हैं और रूम लेकर पढ़ते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यार अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है, तो उनके तो वेल एंड गुड है, अपना अकेले रहो, अपना पढ़ो आराम से, मस्ती से। ठीक है, पूरे दिन तपा दो अपने आप को। कई लोग ऐसे होते हैं वो अकेले रह नहीं पाते, उनको दोस्त का सहारा चाहिए। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आप अपना दोस्त ढूंढो कि आपका दोस्त कैसा रखना है,
किस हिसाब का दोस्त होना चाहिए। जो मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस कहता है, कभी भी ऐसा दोस्त मत रखो जो आपकी रेगुलर तारीफ करता रहे कि भाई तेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा तो सब कुछ हो जाएगा, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपको पीछे धकेल रहा है। दूसरा, आपको कभी ऐसा दोस्त नहीं रखना जो हर टाइम नेगेटिव रहे, हर टाइम क्या रहे, नेगेटिव रहे कि मेरा तो कुछ नहीं होना यार, मैंने इतना पढ़ लिया तो भी कुछ नहीं होना, तेरा भी कुछ नहीं होना यार, तू कंपटीशन देख रहा है कैसे हो रहा है, क्या कंपटीशन हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं जगह जगह। ऐसे दोस्त के साथ भी आपको नहीं रहना। आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपको क्या करेगा, पीछा। नेगेटिव दोस्त का कभी नहीं रहना। नेगेटिव दोस्त क्या होता है, प्रॉब्लम्स की समस्याओं में, प्रॉब्लम्स के समाधान में भी प्रॉब्लम्स ढूंढता है, प्रॉब्लम्स के समाधान में, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में भी क्या देखता है, वो प्रॉब्लम देखता है। तो ये भी आपको पीछे ही करेगा, ये श्योर है। तो आपका दूसरा चयन करना है, आपका दोस्त कैसा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका दोस्त होगा, जो आपके साथ साथ चलेगा, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे, आप उसको मोटिवेट करो, वो आपके साथ मोटिवेट करे, आपका कोऑर्डिनेशन बने उसके साथ, ठीक है, वैसे ही दोस्त को आप चयन करो। अच्छा दोस्त आगे बढ़ाएगा, बुरा दोस्त आपको पीछे धकेलेगा। तो ये आपको चयन करना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज के लिए हम यहां से बात करते हैं मोबाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मोबाइल की हम बात करें, अब मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मोबाइल बंद ही कर दो, ठीक है। आज के जो युग है वो मोबाइल का युग है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मोबाइल को आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दो। और मैं ना कहूँगा आपको कि मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दो, बट आप एक अपना टाइम सेट कर लो। इसमें क्या करो, एक टाइम सेट कर लो अपना मोबाइल में, ठीक है। अब टाइम में भी क्या करना है, उसमें आपको अगर क्लासेस देखनी है या आपने कोर्सेज ही परचेज कर रखे होंगे, आपको कोर्स भी देखना है, तो कोर्सेज का अलग से एक वो कर लो, ठीक है। अपना टाइम सेट करो। आपको मॉक देना है, आपका पेपर सीबीटी होता है, मॉक देना है, इसका टाइम सेट कर लो। आपको घर वालों से बात करनी है, ठीक है, तो उसका टाइम सेट कर लो। तो आप एक अपना टाइम सेट करके करो। उसके अलावा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखो, उसके अलावा फ़ोन को क्या करो, स्विच ऑफ रखो। कई बच्चे क्या होते हैं, पूरे दिन फ़ोन चालू रखते हैं, ठीक है, वो लाइब्रेरी में बैठते हैं, ये भी चीज़ है, वो लाइब्रेरी में भी बैठते हैं, बट उनके साथ दिक्कत पता है क्या है, वो क्या करेंगे, यूट्यूब खोल लेंगे, ठीक है, और अलग अलग टीचर्स का पता है वीडियो देखते रहेंगे। कोई कंट्रोवर्सी आ गई, उनमें मज़े लेते रहेंगे, ठीक है, अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखते रहेंगे, अलग अलग टीचर्स क्या क्या कोर्स लॉन्च कर रहा है वो देखते रहेंगे। आपको ये काम नहीं करना भाई, ये सिर्फ ओनली टाइम वेस्टिंग है। आपको अपना एक टीचर देखना है, उसका कोर्स परचेज करना है। वो कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो, उसने अगर यूट्यूब पढ़ा रखा है तो यूट्यूब से उसको फॉलो करो, सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो करो, ठीक है ना। बात सबको समझ में, अपने मॉक का, कोर्स का, ठीक है, अपने बात का, इनका क्या एक टाइम सेट करो, उसके बाद स्विच ऑफ रखो फ़ोन को। चौथे बात पे हम जाते हैं, चौथी पॉइंट जो आपके लिए रहेगा, स्टडी मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटेरियल। देखो भाई, आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिस भी आपने कोचिंग में तैयारी की है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन आपने तैयारी की है, चाहे वो आपने क्या की है, ऑनलाइन तैयारी की है, तो इसके आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए आपके पास। खुद के क्या होंगे, प्रॉपर हाथ के अपने खुद के नोट्स बने हुए होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक पीवाईक्यू की किताब होनी चाहिए, ठीक है, पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। कई बच्चे को मैं देखता हूँ यहाँ पर मार्केट में, कई बच्चों को देखता हूँ, पता है वो क्या करते हैं, उनके पास किताबें होंगी 5 से 6 7, इतनी तो बुक्स होंगी, ठीक है। इस बुक में से इस बुक को पढ़ लिया एक दिन, एक बुक को एक दिन पढ़ लिया, एक को 2 दिन पढ़ लिया, एक को 3 दिन पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलने वाला। आपको ये करना है, सिर्फ आपके पास अपने नोट्स, इसके अलावा मैक्सिमम आपके पास उस सब्जेक्ट की 2 किताब होनी चाहिए, जिसमें एक पीवाईक्यू हो गई, ठीक है, और एक आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट वाली बुक हो गई। बस कोई कॉन्सेप्ट आपको नोट से समझ नहीं आ रहा तो बुक से समझ लो, सिर्फ आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। देखो आप क्या करते हो, 5 किताबों को एक बार पढ़ते हो, उससे बढ़िया है क्या करो, 5 बार एक किताब को पढ़ लो, ठीक है, ज़्यादा फायदामंद होगी। तो आपको मैक्सिमम क्या 2 बुक्स होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की। 4 सब्जेक्ट आपके होंगे तो चारों सब्जेक्ट की 2-2 बुक्स मैक्सिमम, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है, इस पे फोकस करना। दूसरी बात, आपको फोकस होना चाहिए आपका सिलेबस पे।
आपका सिलेबस पे कमांड होना चाहिए कि आपका सिलेबस कैसा आ रहा है, आपका सिलेबस कैसा है। ठीक है, सिलेबस आपको दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए कि मैथ्स में क्या क्या हमारे सिलेबस आना है, ठीक है, इंग्लिश में क्या आना है, रीजनिंग में क्या आना है, और आपका जीके जीएस में क्या आना है। और आपको उसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर्स है वो कैसे बना रहा है। आपको एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है, ठीक है, इस पे भी आपको कमांड करनी पड़ेगी, जब जाके ही पेपर क्लियर होगा आपको। ठीक है, 5वां पॉइंट आपको लोगों के लिए यहां पर जो है वो है आपका शेड्यूल। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो आपको जो फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से 8-8-8 ये वाला आपको शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब 8 घंटे स्लीप हो गया, सोना हो गया, 8 घंटे क्या हो गया आपका अदर एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, और 8 घंटे आपकी क्या होगी सेल्फ स्टडी। ठीक है, इस अदर एक्टिविटीज में क्या क्या होगा आपका, जो भी आप काम करते हो दिनचर्या के डेली रूटीन वाले वो काम होंगे, डेली रूटीन वाले काम आपके यहां पर होंगे। इसके अलावा आपका यहां पर क्या होगा, इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपका एक और चीज में इंपॉर्टेंट होगी, इसी में ही आपकी क्या होगी कोचिंग, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन जाते हो चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वो इसी 8 घंटे में आपका होना चाहिए, अगर ऑनलाइन कोर्स से ले रखा है तो भी ये इसी में ही यहाँ पर 8 घंटे आपके इसमें खपत होने चाहिए। इसके अलावा 8 घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के होने चाहिए, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए भाई। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका क्या रहता है यहाँ पर, जो हम लास्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे वो कौन से है आपका 6th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशलिटी, सामाजिकता। इसको आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल क्या होना पड़ेगा आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, सबको भूलना पड़ेगा। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ आप 6 महीने ऐसा कर लो, 6 महीने आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, सब कुछ से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने आप को तपा दो भाई, पूरा अपने आप को तपा दो यहां से लाइब्रेरी में तपा दो अपने आप को बिल्कुल। जितना आप तपा दोगे अपने आप को लाइब्रेरी में है उतना ही आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर ये लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग पता है क्या है, सामाजिकता में रहते हैं कि मेरा आज बुआ का लड़का आ रहा है, ठीक है, मेरे मौसी का लड़का आ रहा है, उसके साथ आज घूम लेता हूँ, आज वो जयपुर आ गया, ठीक है, उसको शॉपिंग करा लाऊं, वो करा लाऊं, वो करा लाऊं, उसी में ही रह जाते हैं लोग। ठीक है ना, तो इससे आपको डिस्कनेक्ट होना है। कोई भी बंदा कहीं भी आपको बोले कि भाई मैं तेरे पास आ रहा हूं, तो आप बोलो ना कि मैं हुई नहीं भाई, वहां पर उस जगह मैं हुई नहीं, मैं भाई 2 दिन बाहर हूं। तो आप 2-3 बार उसको टालोगे ना तो अपना आप ही अगली बार खुद ही टलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इन 6 पॉइंट पे अगर आपने रेगुलर काम कर लिया, अगर ये जो 6 पॉइंट है मैंने आपको आज यहां से हमने बात की, 6 पॉइंट पर आपने रेगुलर यहां पर 6 महीने काम कर लिया, रेगुलर 6 महीने आपने यहां पर काम कर लिया, तो आपके सक्सेस के जो रेशियो है, सक्सेस का जो परसेंटेज है वो 90% अबाव हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट पे काम करना है। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था, एक 4 से 6 मिनट की जो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनानी थी आपकी स्ट्रेटेजी की, वो आपको वीडियो बनाई। 6 पॉइंट पे आप काम करिए, फिर मुझे बताना आप कमेंट करके कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलो।